बेटा पढ़ाई की तो आज तक हम लोगों ने बहुत बातें की है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक लव स्टोरी, एक प्रेम कथा। किसकी है ये प्रेम कथा? आइए जानते हैं। द लव स्टोरी ऑफ एस.ए. ऐसे स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग। क्या हम उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने आज बोला ना, आज पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। आज ये लव स्टोरी है बेटा, दो प्रेमियों की, दो तुम्हारे जैसे ही लोग। एक है साहिल, एक है आन्या। आइए इनकी इस प्यार की कहानी सुनना चाहोगे ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ? आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई माहौल तो बन चुका है, जब कहानी की बात हो रही है एकदम कहानी वाली फीलिंग भी आ रही है। तो साहिल हमारा एक सीए का स्टूडेंट था। उसे बचपन से आन्या बहुत पसंद थी। आन्या और साहिल ने साथ साथ में सीए में क्वालिफाई किया, इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, और ये आईसीआई के कई सारे इवेंट्स के साथ भी जुड़े। तो हमारे साहिल की बात करते हैं। साहिल जो कि एक सीए स्टूडेंट है, उसे अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को आन्या को बताना था, और इसके लिए उसने क्या किया? सीधा बताने में तो बहुत हालत खराब होती है। तो उसने ऑर्गेनाइज किया एक सीए का इवेंट। उसने कई सारे सीए रिलेटेड लोगों को बुलाया और आन्या को भी इनवाइट किया। अब उसका एक ऑब्जेक्टिव था, वन ऑब्जेक्टिव, वन एम, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो साहिल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फाइनली टॉक टू तान्या, ताकि वो तान्या को अपनी फीलिंग्स बता सके। आइए फिर क्या हुआ। साहिल को एक परफेक्ट मोमेंट की तलाश थी, जब वो आन्या के साथ अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को डिस्कस कर सके। वो चाहता था कि हम हमारी पूरी जिंदगी ये एक साथ बिताए। तो इसके लिए एक एक चीज उसे उसने लिख रखी थी। एक एक चीज, एक एक टर्म वो डिस्कस करना चाह रहा था। जब साहिल को कुछ राइट, सब कुछ राइट चाहिए था। उसे चाहिए था कि इस इवेंट में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, सब कुछ अटमोस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अकेला साहिल क्या ये काम कर पाता? साहिल ने क्या किया? हर काम को करने के लिए, जैसा हम आपको भी बताते हैं, साहिल ने हर छोटी से छोटी चीज को डॉक्यूमेंट किया। बेटा हर चीज को डॉक्यूमेंट किया। उसने अपने हर दोस्त को कुछ ना कुछ काम दिया। अकेला ये सब काम करना मुश्किल होता है, दोस्त किस दिन काम आते हैं। तो साहिल ने अपने हर दोस्त को, किसी को डेकोरेशन का काम, किसी को बलून्स का काम, किसी को म्यूजिक, किसी को फ्लावर्स का काम, हर काम बांट दिए। हर चीज को डॉक्यूमेंट करते करते सारे काम बांट दिए, और सब दोस्तों को वार्निंग तक दी। अब दोस्त है यार, दोस्त को तो इस समय वार्निंग दे ही सकते हैं ना। तो साहिल ने अपने हर दोस्त को वार्निंग भी दी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, कहीं इन दुष्टों ने कोई फ्रॉड कर लिया, कहीं कुछ फूल कम हो गए, कहीं कोई बलून पहले फट गया, कहीं कोई फ्रॉड हुआ, तो सबकी बैंड बजा देगा। साहिल को सब कुछ जेन्युइन चाहिए था, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चाहिए था। साहिल को पता था कि आन्या ही वो है जिसके साथ उसको फॉलो करना है अनस्पोकन लॉ ऑफ लव, ऑफ दिस टीनेज लव, ऑफ दिस प्योर लव। तो थिंग्स वॉज, टाइमिंग वॉज एवरीथिंग, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए थी। फिर हुआ क्या? साहिल अपनी फीलिंग्स को शुरुआत में बहुत सटली कम्युनिकेट करना चाहता था आन्या को। और अगर आन्या को कहीं भी इन चीजों की, क्या क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या है वो इवेंट, उसकी आन्या को अगर कहीं भी कोई डेफिशिएंसी मिल जाती, कहीं कोई कमी मिल जाती, कोई भनक लग जाती, तो सब काम खराब हो सकता था। बहुत सीक्रेटली साहिल ने यह सारा काम किया। दैट्स वाई साहिल ने अपने सभी दोस्तों को जॉइंटली काम करने के लिए बोला कि भाई सुनो, कोई आपस में कोई लड़ेगा नहीं, मैं सबके काम बांट देता हूं। ये काम जॉइंटली और सेवरली करना है, सब जॉइंटली और सेवरली लायबल भी होंगे, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। साहिल की आंखों में आने वाली जिंदगी का पूरा प्लान जो था ना, वो रेडी था। वो एक तरीके से अपनी जिंदगी को आगे इमेजिन तक कर पा रहा था। ठीक है, उसने बहुत केयरफुली हर चीज पे ध्यान दिया। उसने आइडेंटिफाई किया और असेस किया वो सारे मटेरियल में स्टेटमेंट जो हो सकते थे। कहीं आन्या का भाई नहीं आ जाए, आन्या के दोस्तों को कहीं इस चीज की खबर नहीं लग जाए। उसने हर चीज की मेटिकुलस प्लानिंग की, और सारे रिस्क को कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसने अपने दोस्तों को लगा दिया। उसने सारे कंट्रोल्स लगा दिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना हो जाए। तो भाई इतनी मेहनत लगती है। इवेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ, साहिल ने सारी प्लानिंग कर रखी थी बेटा, और आन्या ने ऑडिटोरियम में कदम रखा। बेटा होता वही है ना, जब जैसे ही आन्या ने कदम रखा,
एकदम से लाइट ऑफ हो गई। साहिल का एकदम हाथ पैर फूल गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी ने बोला अरे भाई बाहर फ्यूज एकदम उड़ गया है। साहिल ने अपने दोस्तों को भगाया, जाओ भाई चेक करो क्या गड़बड़ है, कैसी है। ये एकदम फाइनल मोमेंट था, यहां पे गड़बड़ी थोड़ी हो सकती थी। एकदम दोस्त गए वगैरह, फ्यूज यूज लगाया, और ऐसा लग रहा था इस मोमेंट में साहिल के तो मानो जैसे सांसें ही थम गई हो। साहिल सारी प्लानिंग भूल गया था। जब हमारा भी हाथ पैर फूल जाए भाई, जब इतनी मेहनत की है और चीजें शुरुआत में आन्या ने कदम रखा और चीजें गलत होनी चालू हो गई, उससे गड़बड़ होने लगी, उसको सब चीज भूल गया। आन्या ने इन मिसस्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट भी कर लिया। उसने साहिल को देखा कि भाई कुछ गड़बड़ है, साहिल इतना ज्यादा क्यों पैनिक कर रहा है, कोई बात नहीं लाइट आ जाएगी। तो आन्या साहिल के पास गई और उसको बहुत प्यार से बोला, बहुत तसल्ली से, एकदम उसकी प्यारी सी जो आवाज थी, साहिल यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। कोई पता है जो आपको पसंद हो ना बेटा, और उसने अगर कोई भी अच्छे से प्यार से कोई भी बात बोली हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो ये सुनते ही मानो साहिल का खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया। आन्या के ये शब्द उसके लिए एविडेंस थे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चीजें सही हो सकती है। साहिल ने हर चीज को फिर से देखा, हर माइन्यूट डिटेल्स को चेक किया। फ्लावर्स की इन्वेंट्री, भाई दोस्त फ्लावर्स की इन्वेंट्री सही है, फ्लावर एकदम से गिरने चाहिए। आन्या के एक्सटर्नल जो जितने भी दोस्त थे वो सब अपनी अपनी पोजीशन ले रखे थे या नहीं। आन्या को इनिशियली एंगेजमेंट जब उसने देखा था, उसको कैसा लगा था, वो एक एक चीज उसको याद आ रही थी। ये ही वो समय था बेटा जब कुछ होने वाला था, कुछ बढ़िया चीज होने वाली थी। साहिल ने अपनी सारी एनालिटिकल स्किल्स लगा दी। साहिल ने प्रोजेक्टर पे एक क्लिप स्टार्ट की जहां सीए की स्टूडेंट की लाइफ जर्नी दिखाई गई थी। जब वो एक क्लिप बना रहा था, वो सीए का इवेंट है, सीए की स्टूडेंट की लाइफ जर्नी वो बता रहा था, तो क्लिप्स में कहीं ना कहीं सैंपलिंग बेसिस पे इधर उधर रैंडमली आन्या दिख रही थी। धीरे धीरे इस क्लिप में आन्या ज्यादा दिखने लगी। सबको लगा कि क्या ये आन्या की लाइफ स्टोरी पे बन रही है। तो बहुत सारे आन्या के रैंडमली सैंपल बेसिस पे शॉट्स थे। आन्या ये देखकर शॉक्ड और सरप्राइज हो गई। उससे कोई एस्टिमेट ही नहीं था कि साहिल ने ये पिक्स कब क्लिक की। साहिल ने कभी इसके रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर तक आन्या को नहीं दिया था। आन्या को पता नहीं लग रहा था कि वो इसमें खुश हो, वो इसमें गुस्सा हो, क्या हो। इवेंट के बाद आन्या ने साहिल को कॉल किया। शी आस्क्ड कि इवेंट का और आन्या का कोई रिलेशन है क्या, क्या ये रिलेटेड पार्टीज है, क्या कुछ इनमें कनेक्शन है क्या। साहिल कुछ छुपाना नहीं चाहता था, कोई भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से थोड़ी हो सकती है। साहिल को छुपाना नहीं चाहता था, उसने आन्या को सब सच सच बता दिया कि वो कैसा उसके लिए फील कर रहा है, कब से वो उसके लिए ऐसा फील कर रहा है। बट आन्या एकदम से साइलेंट हो गई। और पता है ये साइलेंट शायद तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो, जब ये साइलेंट, जब दोनों तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये भाई ये टाइम है ना, बहुत पैनिक वाला टाइम होता है। बट आन्या एकदम से साइलेंट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स कैसे होंगे, आगे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आन्या को लग रहा था कि ये एज में ऐसा होता ही रहता है, ये फ्लिंग है, ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। क्या पता इस रिश्ते का कोई गोइंग कंसर्न रहेगा ये रिश्ता या नहीं। क्या ये भी जैसे वो देख रही है अपने दोस्तों को, ठीक है, उनका भाई पैच अप ब्रेकअप ये होता रहता है, क्या उसके साथ भी होगा। आन्या इस तरीके की लड़की नहीं थी बेटा, शी बिलीव्ड इन वन ट्रू लव। तो इस समय क्या ये चीजें गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं। आन्या को परेशान देखकर साहिल समझ गया कि आन्या के मन में क्या चल रहा होगा। उसने तुरंत आन्या को रिटर्न में अपने दिल की बात रिप्रेजेंट की। सब कुछ उसने, साहिल ने पहले ही सारी चीजें लिख रखी थी कि पहली बार तुझे कब देखा, कब उसे ऐसा फील हुआ, क्यों आन्या और साहिल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया और विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आन्या ने थोड़ा टाइम मांगा और कॉल कट किया। जैसे ही कॉल कट किया, भाई क्या होता है, आन्या ने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन किया कि भाई बेस्ट फ्रेंड तू तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना इस चीज में, तेरे को भाई तेरा भाई गर्ल बॉयफ्रेंड वगैरह है, तुझे पता है इन चीजों में क्या करना चाहिए। मुझे तेरे एक्सपीरियंस की, तेरे वर्क जो तूने आज तक किया है अपने इस रिलेशनशिप के लिए बेस्ट फ्रेंड, मुझे उसे यूज करना चाहती है आन्या, इन एक्सपीरियंस को, ताकि आन्या कुछ गलत ना कर दे। फाइनली
आन्या ने ओपिनियन फॉर्म की। ठीक है, आन्या ने सोचा, सब समझा। इस ओपिनियन को बनाने में उसने बहुत सारे की मैटर्स को कंसिडर किया कि भाई क्या चीज सही रहेगी, क्या गलत रहेगी, क्या प्रॉस रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे। उसे लग रहा था कि लव के चक्कर में उसकी पढ़ाई कहीं मॉडिफाई ना हो जाए, वो अपने ट्रैक से, अपने उद्देश्य से कहीं भटक ना जाए। साहिल अपने करियर के उस दौर में था, साहिल और आन्या दोनों ही अपने करियर के उस दौर में थी जहां उनके लिए करियर के मैटर पे एम्फसाइज करना जरूरी था और बाकी की चीजें सब अदर मैटर थी भाई। उन पे कोई फोकस नहीं रखता था। एक ध्येय, एक उद्देश्य, वो सीए बनना था इनके लिए। उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों के रिलेशन को देखे, उन रिलेशन के कंपैरेटिव एनालिसिस की। उन दोस्तों ने क्या क्या सही किया, उन दोस्तों ने क्या क्या गलत किया। बेटा, टू बी कंटिन्यूड। तुम्हें क्या लगता है, क्या ओपिनियन बनाई होगी आन्या ने? क्या आन्या और साहिल एक हो पाएंगे? क्या ये एस एज बन पाएंगे? क्या इनकी जिंदगी कैसे होगी? इस स्टोरी की एंडिंग क्या होगी वो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। चलो, मेरे को जरूर जरूर बताना।